और अगली खबर उज्जैन से है, जहां कुंभ के शाही स्नान से भी अब शाही शब्द हटा दिया जाएगा। महाकाल की सवारी के बाद शाही स्नान से ये शाही शब्द हट जाएगा। शाही सवारी का नाम बदलकर अब राजसी सवारी रखा जाएगा। शाही शब्द के विरोध में संत विरोध कर रहे थे और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कहा, प्रयागराज से शाही शब्द हटाने की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज में पूर्ण कुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा और अब इससे पहले जब कुंभ में शाही स्नान हुआ करता था, उससे भी अब शाही शब्द हटाया जाएगा, जिसको लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कहा है कि प्रयागराज से शाही शब्द हटाने की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज में पूर्ण कुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी, इससे पहले शाही शब्द जो है वो शाही सवारी से हटाया गया था, बाबा महाकाल की जो शाही सवारी निकलती है। अब अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी महाराज, उन्होंने एक और बड़ी बात कही है, प्रयागराज से शाही शब्द हटाने की शुरुआत करेंगे। देखिए, नामों को बदलने और हटाने की एक परंपरा सी चल पड़ी है, लेकिन ये भी सच है कि जब कोई ऐसा त्यौहार आता है जिसमें शाही शब्द का इस्तेमाल हो या उर्दू लफ्ज या इस्लाम को कहीं ये कहा जाए उस तरफ इशारा करता है, तो इसको लेकर संत महात्माओं की तरफ से ये बात उठती रही है। और बहुत बड़ा एक कुंभ होता है, कुंभ की बात करें या सिंहस्थ की बात करें, ये सब वो है जो हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हैं, ये सब वो है जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की विचारधारा को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इसमें शाही शब्द का इस्तेमाल होता है तो इस पर ऐतराज है। पहले आपने जैसा कहा, राजसी शब्द हो गया इस बार की, अब शाही सवारी निकली बाबा महाकाल की। हालांकि सैकड़ों वर्ष से चली आ रही परंपरा, और शाही इसलिए कहा जाता है कि जब शाही सवारी निकलती है तो उसका अंदाज शाही जैसा होता है, उसमें हाथी घोड़े तमाम तरह की चीजें देखने को मिलती है। लेकिन ये बड़ा पुराना लफ्ज है, उर्दू से निकला हुआ लफ्ज है, पर उसको बदलना चाहते हैं। पहले महाकाल की सवारी में बदला गया है नाम, अब राजसी हो गया है। तो मुझे लगता है अगला जो कुंभ 2025 में होने वाला है प्रयागराज में, उसमें भी अब शाही की जगह राजसी सवारी दिखाई दे सकता है। लेकिन ये सब चीजें, परंपराएं बड़ी पुरानी चली आ रही है। नाम बदलने से क्या काम दूसरे हो जाएंगे? मकसद ये होना चाहिए कि नाम भी बदलिए पर वो दिखाई भी देना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति सबको जोड़ने का काम करती है। पर क्या नामों के बदलने से ये सब हो जाएगा? लेकिन ठीक है, संत महात्माओं का ये सोचना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तो कह भी दिया था, हालांकि ये नहीं कहा कि नाम बदल दिया गया, लेकिन उन्होंने राजसी कहकर उस दिन संबोधित किया था। तो अगला सिंहस्थ हो या फिर प्रयागराज, सिंहस्थ 2028 में होना है और 2025 में प्रयागराज में कुंभ होना है। तो अब की जो सवारी होगी वो शाही होगी। और ये मैं आपको बता दूं कि जब कुंभ लगते हैं, जहां भी कुंभ और सिंहस्थ होते हैं, तो अलग अलग सभी जो अखाड़े होते हैं उनकी भी अपनी सवारियां निकाली जाती है। तो उस दौरान शाही का नाम कहा जाता, तो अब राजसी हो सकता है, वहां भी नाम दिखाई दे। क्या होगा ये समझ आएगा। पर संत महात्मा पर उस पर भी ऐतराज है कि कुंभ में भी नाम बदल दिया जाए। बिल्कुल मनोज जी, और एक बेहतरीन बात आपने कही है कि नाम बदलने का सिलसिला तो चलता रहता है, नाम बदलना एक अलग बात है, लेकिन काम बेहतर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। एक और बड़ी